हेलो एवरीवन, मैथ्स वासंका सर में स्वागत है। ये वीडियो पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें, इसके बाद में पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में हम सीखेंगे बहुपदों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक कैसे निकाला जाता है बहुपदों में, उसको हम सीखते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रखा है, देखिएगा। ये एक पॉलिनोमियल है a इंटू बी इंटू सी, एक है ए बी सी, एक है ए बी इंटू डी। चाहे इनको पॉलिनोमियल समझ लो, चाहे इनको संख्याएं समझ लो, दोनों में कंसेप्ट सेम है। इनमें कुछ पावर लगी हुई है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको सिखाना है कि इनका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाए। यदि आप इन दी गई संख्याओं का, इन दिए गई बहुपदों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना चाहते तो कैसे निकाल रहे हैं देखना, बहुत इजी होता है। देखिएगा कि अगर इसका एचसीएफ निकालना हो, आपको एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए इनमें तीनों में जो कॉमन है आप उन संख्याओं को लिख लीजिए। तो तीनों में कॉमन है आपका, देख रहे हैं यहाँ पर ए और बी, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है। तो तीनों में जो कॉमन है उनको लिख लीजिए। जब एचसीएफ निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन संख्या लिख लिया। सी यहाँ है, सी यहाँ है, लेकिन सी यहाँ पर नहीं है। डी यहाँ है, यहाँ और यहाँ पर नहीं है। मतलब ये है कि केवल ए और बी है जो तीनों में क्या है, कॉमन। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्याएं लिख लिया, हमने कॉमन लिख लिया। अब आते हैं पावर पर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे छोटी पावर लगाना है। ए में पावर क्या लगा, तो मैंने बोला ए में जो सबसे छोटी पावर है उस पावर को लगा दीजिए। तो यहाँ पर ए की पावर 5 है, ए की पावर 8 है, ए की पावर कितना है 17। तो सबसे छोटा वाला पावर क्या है 5, तो ए की पावर में लगा दो 5। आते हैं बी की पावर। बी की पावर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 14 है। तो आप बी की पावर सबसे छोटी क्या मिलेगी 6, तो बी की पावर लगा दिया 6 और यही आपका एचसीएफ होता है। तो मतलब ये है, यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए दिए गए व्यंजक में कॉमन पद को ले लीजिए और उसमें सबसे छोटी पावर लगाना है। सबसे छोटी पावर लगा दीजिए, आपका एचसीएफ निकल गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए देखना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसे बोलते हैं। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सेम जो तीनों में कॉमन है आप कॉमन लिख लीजिए। तो आपको बोलोगे ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, तो जो कॉमन है हमने उनको लिख लिया। इसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिख लो, लेकिन केवल एक बार, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका सी बच रहा है तो हमने सी लिख लिया, लेकिन एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। सी के बाद आपका क्या है, डी बच रहा है तो डी भी लिख लो। ए बी सी डी। आते हैं इनकी पावर पर। पावर क्या लगा जाए, तो पावर में देखना यहाँ पर सबसे छोटी पावर लगाते हैं एचसीएफ में और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लगाते हैं। तो ए की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 17। तो आप ए की पावर लगा दोगे 17। आते हैं बी पर। बी की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 14। तो आप लगा दोगे 14। सी की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ तो सी है ही नहीं, तो इन दोनों में क्या बड़ा है 13। आते हैं डी। तो डी तो केवल आपका एक ही जगह है, तो पावर क्या है उसकी 10। तो यही होता है आपका एलसीएम। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो केवल कॉमन संख्याएं लेना है, कॉमन पद लेना है और उसमें सबसे छोटी पावर लगा देना है। एलसीएम निकालना तो जो कॉमन है वो तो लेना ही है, जो कॉमन है वो लेना है, बाकी जो बचे हैं उनको भी लिख लेना, लेकिन एक बार, रिपीट नहीं करना है। सी दोनों में था लेकिन हमने एक बार लिखा, ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है। आते हैं पावर। पावर में एलसीएम की जगह सबसे जो बड़ी पावर होती है उनको लगा दीजिए, ये आपका होता है एलसीएम। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, भूल जाए तो देखो कैसे याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हाईएस्ट, तो आपको इसका उल्टा कर देना, लोवेस्ट सबसे छोटी पावर। यहाँ एलसीएम, इसका मतलब क्या होता है लीस्ट, तो लीस्ट सबसे छोटा होता है लेकिन आपको उल्टा करना सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी पावर लगा देनी है। तो ये आपका था एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आते हैं क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि
बहुपद दिया होता है वहाँ का आपको एलसीएम बोल दिया जाता है, आपको एचसीएफ बोल दिया जाता है निकालने के लिए। तो देखना क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुपद आपको दिए गए हैं, एक ये बहुपद दिया गया है और एक ये बहुपद दिया गया है। बोला गया है क्वेश्चन में कि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दिए गए बहुपदों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो जो मैंने अभी कंसेप्ट थोड़ी देर पहले बताया उसी कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। अब बहुत इजी होता देखना, आपको निकालना है एचसीएफ। तो मैंने बोला था कि जो कॉमन है दोनों में उनको लिख लीजिए। तो आप बोलो कि इन दोनों में x + 3 यहाँ है, x + 3 यहाँ है, तो लिख लीजिए x + का 3। फिर x - 2 यहाँ है और x - 2 यहाँ है, लिख लिया x - का 2। एचसीएफ निकालना तो केवल कॉमन पद लेते हैं, तो हमने कॉमन पद ले लिए। आते हैं पावर पर। तो पावर के लिए मैंने बताया था कि जब एचसीएफ निकालना हो तो सबसे छोटी पावर लिया जाता है। तो x + 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो पावर 1 ही रहेगी। एक तो पहले से होती है, सबसे छोटी वाली लेंगे हम 1 पहले से है। x - 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है पावर 2 है, तो आपको छोटी वाली लें तो आप लोगोगे 2 और यही आपका है आंसर। तो यही फाइनली आपका है आंसर। तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में सेम 2 पद दिए गए हैं, 2 बहुपद दिए गए हैं, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। इसमें आपको बोला गया है कि इन दिए गए बहुपदों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक, तो देखना लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बताया था जो सबसे पहले कॉमन होते हैं आप कॉमन लिख लो। तो x + 3 देखो, यहाँ है x + 3 यहाँ है, तो हमने लिख लिया x - 3 है, तो x - 3 हमने लिख लिया, दोनों में कॉमन है। x + 4 यहाँ भी है, x + का 4 यहाँ भी है, तो इसको भी लिख लिया x + का 4, दोनों कॉमन है, दोनों लिख लिया, कुछ बच तो रहा नहीं है। आते हैं पावर। तो पावर के लिए मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, L का लीस्ट, लेकिन का अपोजिट सबसे बड़ी वाली पावर। तो x - 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3, तो आप सबसे बड़ी पावर लोगे 3। x + 4 की पावर 2 है और यहाँ पर कितनी है 1, तो बड़ी पावर लोगे 2, ये आ गया 2 और यही आपका फाइनली आंसर है, यही आपका एलसीएम। तो चीज़ें बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में 3 बहुपद दिए गए हैं और आपसे बोला गया कि इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 3 आपको बहुपद दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है और एक ये, तीनों बहुपद दिए गए हैं। आपको इन तीनों का निकालना है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो आप पहले तो इनके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपसे गुणनखंड करना आता होगा, हम 9वीं 10वीं में चीज़ों को सीख चुके हैं। यदि नहीं भी आता है तो मैं एक अलग से वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दूंगा गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इनके फैक्टर कर लो सबसे पहले। तो फैक्टर कर लो, अगर इसका x² - का 2 का स्क्वायर, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से एक फार्मूला बनता है a² - का b² का, जो होता है a + b और a - का b। यहाँ पर आओ, इनके फैक्टर करो। यहाँ जो फार्मूला लगाया है वो हमने लगाया है a² - b² = a + b और a - का b। यहाँ पर इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करोगे तो इसका गुणा किया जाता है इसके गुणांक के साथ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है 1, तो 6, एकम 1 6 ही रहेगा। तो इसके ऐसे तोड़ो कि ये 5 बन जाए, तो आप बोलोगे x² - का 6x + का x। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -का 5x आएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 ही आएगा और -का 6। तो आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो x - का 6 प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x - का 6। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका x - 6 एक फैक्टर हुआ, आपका x + का 1 एक फैक्टर हुआ। यहाँ से 2 फैक्टर निकल गए इस गुणनखंड, यहाँ से 2 निकल गए। आते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका भी गुणा अगर इसके साथ करते हो 1 के साथ तो 6 ही रहेगा। 6 को ऐसे तोड़ो ताकि यहाँ पर क्या आ जाए x आ जाए। तो आप x² प्लस का 3x - का 2x माइनस का 6 ऐसे तोड़ सकते हो आप इसको। आप यहाँ पर यदि x कॉमन ले लो तो x + का 3 माइनस का 2 कॉमन लेते हो तो आपका आएगा x + का 3। आगे कैलकुलेट करो तो आपका आएगा x + का 3, x + का 3 यहाँ आएगा x - का 2। तो हमने तीनों बहुपद के फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। हमको निकालना था एचसीएफ।
HCF। तो मैंने HCF के लिए बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं आप कॉमन ले लीजिए। तो देखो क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? x+2 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, x+2 वहाँ पर नहीं, x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, x- यहाँ है लेकिन यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, x+1 यहाँ है, यहाँ नहीं। मतलब कि इन तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहे हैं, कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। तो आप इसका HCF 0 नहीं कर देना कि 0, इसका फैक्टर आपका जो आएगा HCF वो आपका आएगा 1, क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। यदि आप इसके इनटू में 1 कर देंगे, इसके इनटू में 1 कर देंगे और यहाँ भी इनटू में 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन फैक्टर में। तो एक प्रत्येक बहुपद का, प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होता है। तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी रहेगा, एक यहाँ, यानी कि जो आपका कॉमन केवल क्या निकल के आ रहा है 1, और यही आपका होगा HCF। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करना समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप देखिए और बनाइए। आप वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को अपने से बनाइए। इस क्वेश्चन में दो बहुपद दिए हैं, एक x बराबर दिया है और एक y बराबर दिया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फाइंड करना है लघुत्तम समापवर्तक। तो फाइंड कीजिए एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बोला था कि जो कॉमन है आप पहले कॉमन संख्याएँ ले लो। तो कॉमन में देखोगे तो x+3 यहाँ है, x+3 यहाँ है, तो हम लिख लेते हैं x+3। इसके बाद देखो x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ पर नहीं है, x+1 वहाँ है, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। x+1 यहाँ है और x+1 यहाँ है, तो हमने ले लिया x+1। इसके बाद जो बच रहा है उनको भी लिख लो। तो आप बोलोगे x-2 बच रहा है, x-2 बच रहा है और x+4 बच रहा है, तो x+4 ये भी लिख लिया। आते हैं पावर। पावर के लिए मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट, जिसका उल्टा कर दो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा पावर हो। तो x+3 इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर पावर 2 लगाओगे। x+1 यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में सेम पावर है, तो छोटा बड़ा का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। x-2 यहाँ पर पावर 1, तो यहाँ भी 1 रहेगा। x+4 यहाँ पर पावर 1, तो x+4 यहाँ ही रहेगा, यानी यही आपका फाइनली होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, x-3, x+1, x+4, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो बहुत इजी होता है एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना बहुपद में बहुत इजी होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, तो आपको रिवीजन करना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है दो बहुपद दिए गए हैं और इन बहुपदों में महत्तम समावर्तक यानी कि HCF बोला गया है। एक बहुपद आपको दिया गया है 2x² माइनस का y² और दूसरा आपको दिया गया है 5x³ माइनस का y³। इनमें आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप इनके क्या कर लो, फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। तो यहाँ तो फार्मूला लग रहा है 2, यही बाहर ही रहने दो, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस का b, इसके फैक्टर कर लो। तो यहाँ आएगा 5 को बाहर रहने दो। इसका भी एक फार्मूला होता है a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b का फार्मूला होता है a माइनस का b, यहाँ रहेगा आपका a² प्लस का ab और b²। 5 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर 5 इंटू में आ जाएगा, बात एक ही है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। इस पर देखो मैंने कौन सा फार्मूला लगा रखा है, फार्मूला देख लो, a² माइनस b² का होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये वाला मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ये वाला फार्मूला होता है आपका, ये वाला a³ माइनस b³ का, ये आपका होता है a माइनस का b इंटू में a² प्लस का ab प्लस का b²। तो ये दोनों फार्मूले यूज़ करके हमने इससे क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब हमको निकालना है इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था जो कॉमन संख्याएं हैं, जो कॉमन पद हैं उनको लिख लो। तो 2 और 5, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। x प्लस वाई यहाँ पर है, x प्लस वाई वहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर x माइनस वाई आएगा।
तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ आप लोगे x माइनस का y। पावर पर आते हैं तो पावर इसमें क्या होता है, सबसे हाईएस्ट में सबसे छोटी वाली पावर लेते हैं, सबसे छोटी वाली पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी यहाँ भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो इसके अलावा तो कोई आपका कॉमन है नहीं, तो यही आपका होगा एचसीएफ और यही आपका फाइनली क्या है आंसर। तो बहुत ईजी है, बस इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो। इन दोनों में केवल हमने कॉमन देखा कि ये यहाँ पर कॉमन है, ये यहाँ पर है, और बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमने वही लिख लिया। और दोनों में पावर 1 है तो हमने पावर 1 लगा दी, पहले से लगी है, और ये इसके तो गुणनखंड होने वाले नहीं है, ठीक है। तो यही आपका होगा फाइनली आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देखना। क्वेश्चन में बोला गया है 2 बहुपद दिए गए हैं, इनका आपको लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। एक आपको दिया गया है ए क्यू प्लस का बी क्यू, और दूसरा पद आपको दिया गया है ए की पावर 4 माइनस का बी की पावर 4। तो सबसे पहले तो आप इनके फैक्टर कर लो। इनका क्या बोला गया आपको एलसीएम निकालने के लिए। तो आप इसका तो फार्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जाके फार्मूले जो जितने भी फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के सारे फार्मूले जाके याद कर लीजिए, उनके बिना मैथ नहीं सीख पाओगे। तो इसको पहले फैक्टर करो, तो इसका फार्मूला ही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस का बी, अंदर होगा आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका जस्ट फार्मूला ही होता है। इसको देखो, आप इसको कुछ इस तरह तोड़ सकते हो कि ए की पावर 2 का होल स्क्वायर, बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका पूरा पद कहलाएगा ए और ये आपका पूरा पद कहलाएगा बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ए पूरा पद है और ये बी पूरा पद है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तोड़ लिया हमने। ये अभी और टूट जाएगा आगे, तो देखना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, इसका तोड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस का बी और ए माइनस का वी। तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन देखो, आपको निकालना है इसका, आपको इसका निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था जो कॉमन है दोनों में कॉमन ले लो। सबसे पहले तो कॉमन a प्लस बी यहाँ पर है और a प्लस बी यहाँ पर है, तो हमने लिख लिया a प्लस का v। इसके अलावा कोई भी पद कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो मैंने बोला था जो बच रहे हैं उनको भी लिख लो, लेकिन केवल एक बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी ये बच रहा है तो इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से ये भी बच रहा है और ये भी बच रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए माइनस का बी, ये भी अभी बच रहा था। हमने सभी के सभी पद लिख लिए। पावर तो पहले से इसमें सभी में 1 ही है। अब देखो, और वैसे तो हमारा आंसर यही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो ऑप्शन में तो हमारा ऐसा कुछ आंसर दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन में तो हमारा कुछ ऐसा आंसर है नहीं। तो देखो आप इसको पुनः से इस पद को आप पुनः से ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू को तोड़कर तो हमने यही बनाया है और ये वही लिखा हुआ है। तो यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू। तो ए क्यू प्लस का बी क्यू इसकी जगह हमने लिख दिया। बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए माइनस का बी, और यही हमारा फाइनली आंसर है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा कंसेप्चुअल चलना है, बेसिक से चलना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे। हर बार की तरह एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख ले, इसका पार्ट 4 जल्द ही आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।